आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि मैंने अपना पहला स्क्रीन प्ले सरमद खुसर के साथ लिखा। मुझे कभी कभी लगता है कि मतलब शायद ये स्पॉइल भी इंसान हो जाता है बिकॉज उनका वर्क एथिक बहुत स्ट्रांग है। एंड ऑल्सो आई थिंक इज़ वन ऑफ दोज फ्यू पीपल इन पाकिस्तान हु अंडरस्टैंड सिनेमा और वो उसको एज उस क्राफ्ट को बहुत सीरियसली अप्रोच करते हैं। फॉर मी आई हैड ग्रेजुएटेड एन ईयर अगो बिफोर आई स्टार्टेड राइटिंग दिस फिल्म, लेकिन इट वॉज येट अनदर अकेडमी। जब सरमद ने मुझे सबसे पहले मुझे जब कहा कि जाओ इसके बारे में सोचो जो कुछ करना था, नेचुरली द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज कम होम एंड ओपन अप ऑल द स्क्रीन राइटिंग बुक्स दैट आई हैड कि स्क्रीन पे लिखते किस तरह। हर स्क्रीन पे शायद एक इंडिविजुअल उसका अपना ही तरीका होता है जिससे वो डेवलप हो सकता है, दैट इज़ द ऑर्गेनिक वे। फॉर एग्जाम्पल इन दिस जिंदगी तमाशा में व्हेन वी स्टार्टेड तो हमने प्लॉट हमें नहीं पता था कि फिल्म में होगा क्या और फिल्म का एंड क्या होगा, और हमें थीम्स का भी नहीं पता था। मतलब थीम्स शायद थर्ड और फोर्थ ड्राफ्ट में वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट देम एंड हाउ टू ऐड देम इनटू द सब टेक्स्ट। और इस तरह से सबसे पहले एक करेक्टर था, so, जिस तरह जो प्रोटैगनिस्ट है प्लेड बाय आरिफ हसन, राहत का करेक्टर उन्होंने किया था। सो व्हेन वी स्टार्टेड सो वी न्यू हाउ ही लुक्ड। तो फिर उसके बाद हमने भी गेव हिम कि अच्छा उसकी फैमिली ये है, वो लाहौर के इस सेक्शन में रहता है, ये उसका प्रोफेशन है। और फिर वहाँ से चीज़ें आपको कुछ समझ आना शुरू हो जाते हैं कि व्हाट कुड हैपन टू हिम, क्या क्या उसके साथ हो सकता है। दैट बिकम्स योर प्लॉट पॉइंट, फर्स्ट प्लॉट पॉइंट। देन अब इस स्टेज पर यूजली आपको अपने करेक्टर के बारे में थोड़ा उससे फेमिलियराइज हो चुके होते हैं, सो यू नो हाउ ही वुड नाउ रिएक्ट टू द सिचुएशन। दैट बिकम्स योर प्लॉट पॉइंट टू। और फिर इसी तरह सीरीज जो हैं कि एक्शन रिएक्शन वो खुद बहुत एक ऑर्गेनिक फ्लो में चल रही होती हैं, तो आपको खुद से चीज़ें नहीं फोर्स करनी पड़ती कि इस पॉइंट पे जी क्लाइमेक्स लाना है या इस पॉइंट पे राइजिंग एक्शन होना चाहिए। अगेन आई थिंक उसमें ऑनेस्टी का भी है कि इफ यू ट्राई टू बी ऑनेस्ट, विच आई थिंक इज अ डिफिकल्ट थिंग, पर वो खुद से एक वो जो एक बड़ी क्लोज और बड़ी फेमिलियर डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ खुद से हो जाती है। सो मेन आइडिया ये जो था वो सरमद खुसर का अपना था। उन्होंने कोई वीडियो देखी थी यूट्यूब के ऊपर जिसमें एक जो एन ओल्ड मैन डूइंग समथिंग ऑड जो कि उनको बहुत मतलब ही वो स्ट्रक विद इट। तो वो वीडियो उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी एंड एट सम पॉइंट अर्लियर उससे पहले मैंने उनके सामने कहा हुआ था कि आई वांटेड टू राइट। सो लकीली ही रिमेंबर्ड एंड ही अप्रोच्ड मी। तो आइडिया उनका था, पर उसके बाद भी वी वर्क टुगेदर। सो स्टोरी में भी हम मतलब हम क्रेडिट शेयर करते हैं। सो वहाँ से हमने उस वीडियो से हमने शुरू किया और सबसे पहले हमने कैरेक्टर डेवलपमेंट की और फिर उसके बाद हम प्लॉट पे और थीम्स पे और बाकी चीज़ों पे आए। अगर मैं कहूँ मेरी फेवरेट फिल्म्स हैं उनकी लिस्ट के बारे में सोचूं तो मोस्ट प्रॉबेबली मुझे उनके पूरे शायद एलेबोरेट प्लॉट्स ना याद हों। मुझे शायद कुछ सर्टन सीन्स सीक्वेंसेस कोई एक पर्टिकुलर मूवमेंट याद होता है, और व्हेन यू आर वाचिंग दोज फिल्म्स तो आपको रियलाइज़ होता है कि द रीज़न इट मतलब इट लीव दिस इम्पैक्ट ऑन यू कि आपको सालों बाद भी याद है और उससे वही एक पर्टिकुलर सीन याद है। आई थिंक उसमें एक जो कॉमन एलिमेंट होता है वो होता है ऑनेस्टी का, ऑनेस्टी ऑन द बिहाफ ऑफ स्क्रीन राइटर एंड डायरेक्टर एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स द एक्टर, कि आपने कितने ऑनेस्टली एक ह्यूमन कंडीशन को या ह्यूमन इमोशन को या एक अगर आप सोसाइटी की या कुछ भी आप किसी भी चीज़ की डिपिक्शन कर रहे हो आपने कितने ऑनेस्टली की। तो व्हेन आई वाज राइटिंग द स्क्रिप्ट तो मेरी भी कोशिश थी कि मैं बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको होता है कि शायद ये ड्रामा की या स्क्रीन प्ले जो 3 एक्ट स्ट्रक्चर है या जो भी एक ट्रेडिशनल स्क्रीन राइटिंग के रूल्स हैं आपको उनको केटर करना पड़ता है, या फिर जो आप जहाँ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उस इंडस्ट्री के भी अपने कुछ सेट तरीके होते हैं कि जिस तरह आपने काम करना है। सो वो चीज़ उसको मैं कॉन्स्टेंटली आई वुड ट्राई टू ओवरकम दैट एंड थिंक अगर मेरा करेक्टर अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर इन दिस सीन वो गुस्से में है तो वो एक ऑनेस्ट डिपिक्शन किस तरह होगी उसके एंगर की, उसकी फ्रस्ट्रेशन की। तो वो एक चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी कि ऑनेस्टली हर चीज़ की डिपिक्शन और रिप्रेजेंटेशन। सो आई थिंक आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग एनी कमेंट ऑन समिया मुमताज़ परफॉर्मेंस। वो तो मतलब यही वो है ही नहीं उतनी स्टैंडिंग के मैं उनके बारे में करूँ, बट yes, she has given a stellar performance.
और मतलब लोगों ने तो अभी तक फिल्म नहीं देखी, मैंने कई दफ़ा देख ली है। तो देयर आर सीन्स इन द फिल्म जब वो उनके सीन्स हैं, और मैं मतलब बैठ के अपनी फिल्म, मुझे पता है कि फिल्म में क्या होने वाला, बट आई हैव क्राइड, और एक दफ़ा नहीं। तो मुझे लगता है कि वो उनकी बहुत एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, मतलब उसमें तो फिर मैं वही कहीं कमेंट में कर ही नहीं सकती। बाकी जिस तरह आरिफ हसन थे, ईमान सुलेमान थी, अली कुरैशी थे, मैं उनके साथ मुझे एक जो मुझे बहुत रेजोनेट एक चीज़ करती कि ऑल थ्री ऑफ देम, ये उनकी पहली फिल्म थी, तो दे केम विद देयर ओन डाउट्स एंड फेयर्स, वो सब चीज़। लेकिन उनकी जो सबसे स्ट्रॉन्ग बात जैसे आरिफ हसन की ये कि वो ट्रेंड एक्टर्स नहीं थे। जब आप उनकी वो परफॉर्मेंस में देख रही होती हो, उसको शायद आपको सेट पे इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा होता, लेकिन जब मैं बाद में देखती हूँ उनकी परफॉर्मेंस, तो मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल ही रब्स हिज बेली, या ईमान लुक्स इन अ सर्टेन डायरेक्शन एंड देन कम्स बैक, तो वो चीज़ें आपको लगता है कि जैसा एक्टर एक्टिंग कर ही नहीं रहा। और मुझे लगता है कि यूजली जब एक्टर जो है बहुत ज़्यादा फिल्म, स्पेशली पाकिस्तान में जब आप बहुत ज़्यादा टीवी कर लेते हो, तो आपकी चीज़ें इतनी कैलकुलेटेड होती हैं, आपको पता है कि आपने किस पिच पे बात करनी है, आपने कहाँ देखना है। वो ये चीज़ इन एक्टर्स में नहीं थी, एंड आई थिंक दैट मेड, मतलब दे थ्रू दैट दे मेड द परफॉर्मेंस और द होल जो फिल्म है, दे मेक इट सो मच मोर रिचर विद देयर परफॉर्मेंस। जो आपने कोई चीज़ लिखी होती है ना, और देन समबडी एल्स इज डायरेक्टिंग इट, तो इवन आप कितने भी न्यू भी ना हो और अगला बंदा कितना एक्सपीरियंस ना हो, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम इट। और आपको लगता है इससे आपका स्क्रीन प्ले है, और जो आपने लिखते हुए सोचा था ये वैसे ही होना चाहिए। तो मेरे साथ भी ये बहुत सेट पे होता था, अक्सर सर कुछ कर रहे होते थे तो आई वॉन्ट बी टू हैप्पी विद इट। अगेन मैं एक क्या कहते हैं छोटा एडी थी मैं सेट पे, तो मैं क्या ही कह सकती थी किसी को। अब मेरा सबसे फेवरेट सीन है फिल्म में, वो मैंने वैसे नहीं लिखा था जिसमें वो शूट हुआ, और जब वो शूट हुआ था वो बहुत बुरी सिचुएशन में हुआ था, बिकॉज उस सीन में पोस्टर्स लगने थे स्ट्रीट के अंदर, और हमें बिल्कुल 11th आवर पे, मतलब बिल्कुल ऐसे है कि क्रू रेडी है, सब बाहर खड़े हैं, और आउटडोर का सीन था, और अंदरूनी शहर में हम शूट कर रहे थे, और हमें पता चलता है कि पोस्टर्स गलत प्रिंट होके आए हैं, और जो गलत प्रिंट होके भी आए हैं वो बहुत कम है, तो मतलब हम ज़्यादा टेक्स नहीं कर सकते। तो वो सर का एक बहुत, मतलब सर बहुत गुस्से में थे और सबको बहुत डांट भी पड़ी। लेकिन समहाउ जब मैंने वो फिल्म देखी, और मतलब पहले रफ कट पे ही वो सीन मेरा फेवरेट सीन बन गया था, और वो इतने बुरे हालात में शूट हुआ है, बट आई थिंक उसमें आरिफ हसन एंड द डीओपी और द कैमरा टीम, आई थिंक उनको क्रेडिट जाता है कि आरिफ हसन की क्या परफॉर्मेंस है उसमें, और ऑफ कोर्स द कैमरा ज़बरदस्त, उसमें कैमरा लाइट हर चीज़ बहुत मज़े की हुई है। 2018 में जब ये फिल्म शूट करे थे तो मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने यही सुना हुआ था कि डीओपीज एट टाइम्स ऐसा होता है कि वो डायरेक्टर से ज़्यादा उनका चल रहा होता है, और हर उनकी कोशिश होती है कि हर सीन जो है वो बहुत खूबसूरत लगे, खूबसूरत ब्राइटली लिट हो, एक्टर्स पे बड़ी एक ऐसी लाइट आ रही हो कि मतलब क्या होता है कि एंजल फेस लाइट सबकी आ रही होती है। तो वो दिस इज़ व्हाट आई हैड हर्ड, और यही जब हम फिल्म देखते थे पाकिस्तानी तो यूजली इसी किस्म का कुछ नज़र आ रहा होता था। तो आई थिंक खिज़र इदरीस की वो एक बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने स्क्रीन प्ले को शायद समझा हुआ था, और सर का जो विजन था उससे भी वो बहुत ज़्यादा, आई थिंक ही वाज कॉन्शियस ऑफ दैट, और उन्होंने कहीं भी वो नहीं लगता था कि वो अपनी कोई क्या कहते हो अपना कोई कमाल दिखाने की या अपनी कोई फनकारी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ऐसी लाइफ भी कर सकता हूँ, एंड ही रिमेन्ड ऑनेस्ट टू द स्क्रीन प्ले एंड सरमस विजन। तो वो उस वजह से मुझे वो आई थिंक ज़िंदगी तमाशा का अगर मतलब फिल्म कभी रिलीज़ हुई या कुछ, तो आई थिंक पीपल वुड लाइक द फैक्ट कि वो बाकी पाकिस्तानी फिल्म से बहुत, उसका एक अपना एक आपको नज़र आएगा कि वो शॉर्ट्स, वो सीक्वेंसेस, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। आई थिंक जो सर के सेट की सबसे अच्छी बात ये होती है कि सर, मैंने पहले भी बात की कि उनका वर्क एथिक बहुत स्ट्रॉन्ग, तो आपको पता है सर ने हर हाल पर टाइम पे आना है, तो आपको भी टाइम पे आना ही पड़ेगा। और दूसरा ये कि उनकी जो क्लैरिटी है, जो उन्होंने अगर स्क्रीन प्ले को लेकर कुछ उन्होंने एनविजन किया हुआ है, तो वो बहुत क्लियर होते हैं।
आई थिंक वो अपने ग्रुप पे उस चीज़ का बहुत एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है कि वी नो एक देयर अ गोल जिसके लिए हम सब मतलब वी आर ऑल वर्किंग टुगेदर टू अचीव दैट गोल। तो वो नहीं होता कि अच्छा ये कर लो, समझ नहीं आ रही कि करना क्या चाह रहे हैं, व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ इट। शायद एक आधे सीन्स थे भी आई थिंक प्रोडक्शन के दिन में जिसमें कुछ लगता था कि समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है, बट मोर ऑन मोस्ट डेज ही इज़ वेरी क्लियर। अगर मैं इफ एट वन पॉइंट इन फ्यूचर होपफुली आई वुड डायरेक्ट, तो मैं चाहूँगी कि मैं उनकी ये चीज़ अडॉप्ट कर सकूँगी, वो क्लैरिटी। और आई थिंक उसका यही है कि आपका होमवर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सो व्हेन यू गो टू सेट, आपको पता है कि आज ये सीन करना है, तो उसमें से मुझे व्हाट डू आई वांट आउट ऑफ इट, मुझे एक्टर से क्या चाहिए, मुझे डीओपी से क्या चाहिए। वो आपको अलाउ करते हैं कि आप अपनी गलतियाँ, या ही अलाउज यू टू मेक योर मिस्टेक्स। तो इवन तो उनका इतना साल का एक्सपीरियंस था, सब कुछ था, और हम कभी ऐसा सेट कि बहुत हम लोगों ने इकट्ठे एक क्लोज कोलैबोरेशन में स्क्रिप्ट जो था वो डेवलप हुआ था। सो अक्सर ऐसा होता था कि आई वुड थिंक कि यहाँ पे कैरेक्टर को ये करना चाहिए, ये प्लॉट में ये होना चाहिए, एंड ही वुड थिंक अदरवाइज। लेकिन उन्होंने कभी उस चीज़ को, अपनी ओपिनियन को या उसको इम्पोज नहीं किया था। तो वो जब होता ये था कि मैं 2 हफ्ते बाद आके खुद ही कह रही थी हाँ कि दिस डिडंट वर्क, यू वर राइट। तो वो चीज़ मतलब लर्निंग कर्व बहुत मज़े का था कि मुझे पता था कि ये चीज़ क्यों नहीं काम कर रही, और वो आगे में मैं फ्यूचर में उस चीज़ को अप्लाई कर सकती हूँ। सो उस लिहाज से इट वॉज एन आइडियल एक्सपीरियंस। आई थिंक एनीबडी हु स्टार्टिंग और राइटिंग देयर फर्स्ट स्क्रीन प्ले, आई थिंक वो बहुत बड़ी उसकी खुशकिस्मती होगी दैट यू वुड गेट टू वर्क विद समवन, नॉट जस्ट सरमत खुसर, ताकि ये वो ना लगे कि मैं बहुत वो लेकिन समवन लाइक हिम जो आपको अलाउ करता है, आपको अपनी स्पेस देता है।